भारत डिजिटल योजनाओं के तहत जिले की स्वास्थ्य की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हर व्यक्ति की एक यूनिक आईडी यानी आयुष्मान भारत आईडी बनाने के साथ डिजिटल सुविधा प्रदान करने वाला सीएम शिवराज का गृह जिला सीहोर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। जनसंपर्क विभाग के प्रेस नोट जारी कर बताया, जिला अस्पताल के सहित विकासखंड स्तरीय अस्पतालों पर डिफेंस सेवाएं प्रारंभ कर दी गई हैं। जिला पंचायत समकक्ष और कलेक्टर प्रवीण सिंह अध्यक्षता की आयोजित टीएल बैठक में डिजिटल सेवाओं को पीपीटी न्यूज के माध्यम से सीएचओ डॉक्टर सुधीर कुमार ठेरिया ने प्रस्तुत किया है। जनसंपर्क विभाग के प्रेस नोट जारी किया गया है कि सीएम शिवराज गृह जिला सीहोर आयुष्मान भारत डिजिटल सेवा देने वाला प्रदेश का पहला जिला बन गया है। अब मरीज घर बैठे अस्पताल का पर्चा मोबाइल या से बनवा सकेंगे, जिससे लेकर जिले के 7,50,000 नागरिकों को डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किया गया है, जिसके मरीजों को लंबी कतार में निजात मिलेगी। कलेक्टर प्रवीण सिंह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि जिला अस्पताल के सहित जिले में विकासखंड की स्तरीय अस्पतालों को QR कोड स्कैन के माध्यम से स्कैन कर शेयर की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने बताया गया है कि 7,43,000 से अधिक नागरिकों की आशा आईडी तैयार कर ली गई है। जिले 6 में मोबाइल फ़ोन QR कोड को स्कैन कर आवश्यक जानकारी दर्ज कर अपनी पर्ची जनरेट कर सकेंगे। आयुष्मान भारत योजनाओं के तहत तैयार की गई अम्बा आईडी के हर नागरिक हेल्थ अकाउंट के रूप में काम करेगी। इस हेल्थ अकाउंट को स्वास्थ्य से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी भी होगी, जिसके प्रत्येक मरीज का परीक्षण हमारी डॉक्टर और अपॉइंटमेंट डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। उपचार और दवाओं की छोटी वितरण होगा। आभा आईडी की मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर, त्वरित, सुगम और सुरक्षित लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आभा आईडी के आधार नंबर की तहत 14 अंकों की होगी। आभा आईडी के प्ले स्टोर से आयुष्मान भारत ऐप डाउनलोड कर आसानी से बनाई जा सकेगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। बीजेपी ने दूसरी सूची में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा है। भाजपा ने घोषणा की केंद्रीय मंत्री फयान सिंह को लगते उन्हें पटेल सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर अगले मध्य प्रदेश राज्य चुनाव में भाग लेंगे। पार्टी के राज्य में से 4 और लोकसभा प्रतिनिधि के रूप में रीति पाठक, गणेश सिंह यादव, उदय प्रताप और राकेश सिंह भी मैदान में उतारा है। वे अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में स्थित विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब भाजपा के सांसदों को विधायक लड़ाने का ऐलान किया हो, तो इससे पहले भी बीजेपी ने राज्य विधानसभा चुनाव में इस तरह का फॉर्मूला आजमाया था। 2021 के पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बीजेपी ने अपने 5 मौजूदा लोकसभा को राज्यसभा के सांसदों को टिकट दिया है। केवल 2 भाजपा सांसद जगन्नाथ सरकार और नितिन प्रमाणिक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्व दिन हटा के जीतने में सफल रहे हैं। जहां से उन्होंने चुनाव लड़ा था, उस चुनाव में बीजेपी के दिग्गज नेता सांसद खन्ना दास गुप्ता, लंकेश चटर्जी और बाबुल सुप्रिया को हार का सामना करना पड़ा था। अभिनेता ने बने तत्कालीन राज्यसभा सांसद सुरेश सिंह गोपी, जिन्होंने त्रिशूर के चुनाव लड़ा था, अंतिम वोटों की गिनती में तीसरे स्थान पर आए हैं। इसी तरह तत्कालीन राज्यसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री केजी अल्फोंस ने काजीरानपल्ली सीट पर कोई हलचल नहीं मचाई और चुनाव हार गए। इसके बाद ही 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को करहल की प्रोफाइल सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री सिंह बघेल सिंह अखिलेश यादव के खिलाफ खड़ा किया गया है। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने आगरा से मौजूद बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री MP से बघेल को बड़े अंतर हरा दिया है। त्रिपुरा में मिला फायदा। फिर भाजपा के प्रतिमा भौमिक और निर्वाचित सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री होने के बावजूद भी त्रिपुरा के राज्य चुनाव लड़ने की अनुमति दी है। उन्होंने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा है और जीत हासिल की है। अब की बार MP में प्रयोग की जा रही भाजपा की गौर करने वाली बात है कि बीजेपी ने हाल ही में वर्षों को विधानसभा चुनाव में इतनी बड़ी जनसंख्या को मौजूद सांसदों के मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी ने सांसदों को टिकट में उतारने के लिए सभी अलग अलग इलाकों में प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे मैदान में उतारकर बीजेपी ने साफ संकेत दिया। इस बार पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है और इसलिए हर क्षेत्र से एक बड़ा नेता विधानसभा में चुनाव में उतारा जाएगा। यह दाव रंग लाएगा। इसके लिए चुनावी नतीजों तक इंतजार करना ही होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के दूसरे कार्यकाल की सरकार के 1.5 साल में पहली बार कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सबसे बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई है। लगभग 3:15 के घंटे चली इस बैठक में महिला संबंधी अपराध, अपराध नियंत्रण और अपराधियों को कार्रवाई का मुद्दा सबसे अहम रहा है। इस दौरान महिला गांधी संबंधी अपराध को कार्रवाई करने में पीछदी रहे हैं, जिन्होंने कप्तान में जमकर फटकर लगाई। यह पहली बार था जब मुख्यमंत्री इस समीक्षा में सभी IG, DIG, जिला कप्तान के साथ साथ थानेदारों को मुखातिब हो रहे हैं, यानी कि कप्तान साहब को
पड़ रही डांट में थानेदार भी सुन रहे थे। इस पूरी बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा अंबेडकर नगर के छात्र का दुपट्टा खींचे जाने की घटना थी। इस पर एसपी अंबेडकर नगर को मुख्यमंत्री जमकर फटकार लगाई है। अंबेडकर नगर के साथ ही हाल ही में अपराधी घटनाओं पर ही मुख्यमंत्री ने कड़े तेवर दिखाए और 1 दर्जन से अधिक जिलों के कप्तान और 2 पुलिस कमिश्नर को डांट लगाई है। अंबेडकर नगर के साथ साथ हाथरस, चंदौली, ललितपुर, कासगंज, बलरामपुर, महोबा, महाराजगंज, अयोध्या, चित्रकूट, झांसी में सुल्तानपुर के पुलिस कप्तानों को हाल ही में घटना को लापरवाही और देरी असंतुष्ट दिखे है। मुख्यमंत्री ने अफसरों के साफ कह दिया है कि घटना की लापरवाही की गड़बड़ी की पुष्टि हुई है तो जिले का कप्तान हो या थानेदार, उसको न सिर्फ थानेदारी कप्तानी से हटाया जाएगा बल्कि जबरन रिटायर भी कर दिया जाएगा। लखनऊ के स्टेट मुख्यालय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस में पहली बार जिलों के थानेदारों को लेकर एमपी, आईजी और डीआईजी के साथ जोड़कर साफ संदेश दिया है कि लापरवाही बरतने की कुर्सी तो जाएगी ही, साथ ही नौकरी हाथ से धो पड़ेंगे। ऐसे पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट बाहर दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री नाराजगी के हाल ही में अपराधी घटनाओं का कारण बनी है। अंबेडकर नगर के छात्र दुपट्टा खींचे जाने के अपराधियों की कार्रवाई देसी मुख्यमंत्री बेहद नाराज दिखे हैं। एमपी में यह नतीजे सिन्नाकार देही मुख्यमंत्री साहब की इस घटना पर अगर शासन के निर्देश दिए गए होते तो अपराधियों को मिठाई खिलाई जाती है और उनकी आरती उतार रहे थे। क्या एसपी अंबेडकर नगर में बीते दिनों में मिली शिकायतों पर भी इसका फटकार असर दिखाया? मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि मुझे पता है जिलों में क्या हो रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर। हाल ही में मीडिया कॉम्प्लेक्स में राहुल ने राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की तेलंगाना विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी की संभावनाओं पर बात की थी। उन्होंने कहा है कि अभी हम शायद तेलंगाना जीत रहे हैं, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जीत रहे हैं, हम राजस्थान में बहुत करीब हैं और हमें लगता है कि हर जीत जाएंगे। यही बीजेपी ने अंदर देखकर कर रही है। कांग्रेस को सत्ता को लेकर, राजस्थान की जीत को लेकर राहुल की आशावाद की कमी को राज्य भर कई कांग्रेस नेताओं को परेशान कर दिया है। निजी और तौर पर महत्वपूर्ण पदों पर बैठकर कुछ पार्टी नेताओं राहुल टिप्पणी की तुलना युद्ध में हार मानने वाले जनरल के कुछ लोग राहुल की टिप्पणी 25 सितंबर 2022 के बीच अशोक गहलोत ने नेतृत्व में उनके विश्वास की कमी पर एक संकेत मानते हैं। जब मुख्यमंत्री ने जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक की अनुमति नहीं दी थी तो हालांकि उसके बाद घटनाचक्र में गहलोत को माफी मांगी होगी। समय में पहले राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व में गहलोत के प्रतिद्वंदी सचिन पायलट को भी कांग्रेस कार्य समिति जगह लेने के लिए राजस्थान में कुछ पुराने लोग सोचते हैं कि कर्म गहलोत का ही साथ नहीं छोड़ रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो उन्हें अनुभवी हरिदेव जोशी का विरोध और उनके साथ ही किया गया व्यवहार उनके परेशान कर रहा है। 1980 के दशक में जब जोशी मुख्यमंत्री थे तब गहलोत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और तौर पर जोशी को गहलोत को सुलह की बुलाने की सलाह दी थी। आगे जो हुआ वह सनसनीखेज है, अभूतपूर्व है। मुख्यमंत्री के आज पार्टी इकाई प्रमुख के बीच जो कुछ भी हुआ वह जयपुर स्थित में हिंदी दैनिक द्वारा शब्द रिपोर्ट किया गया था। उस वक्त सर्वदाता गहलोत के बाथरूम में छुपकर नोट्स ले रहा था। बातचीत में जोशी को खराब छवि में दिखाया गया है और बाद में जोशी की जगह शिवचरण माथुर को ले लिया गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट खबर की ओर, परंतु आज के लिए रखते हैं इतना ही। नमस्कार।